अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल और आई थिंक दिस वीडियो इज गिफ्ट फॉर माय सब्सक्राइबर और नॉन सब्सक्राइबर। ये वीडियो जो आज का जो मैं लेक्चर डिज़ाइन कर रहा हूँ ये मेरे सब्सक्राइबर के लिए जो वीडियो को वॉच करते हैं देखते हैं उनको प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब वो लोड बैलेंसिंग करते हैं तब उनकी वो लोड बैलेंसिंग जो है वो काम नहीं किया करती थी। तो मैंने क्या सोचा कि मैं एक ऐसा स्क्रिप्ट डिज़ाइन करूँ जो 2 वैन से लेकर 10 वैन तक की का स्क्रिप्ट जो है वो लगाएं। सिंपल आपने कॉपी एंड पेस्ट करना है और इंशाल्लाह ये आपका जो ये स्क्रिप्ट है ये वर्क करेगा। अगर वर्क ना करे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि अगर ये स्क्रिप्ट आपकी लोड बैलेंसिंग के ऊपर काम नहीं करता तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं उसका। लेकिन इससे पहले आपने करना क्या है करना ये है आपने कि आपने सबसे पहले 2-3 चीज़ें देखनी है कि अगर आपने 2 वैन की लोड बैलेंसिंग करनी है तो पहली वैन का नाम आपने वैन 1 WAN वैन लेकिन बड़ी ABC के अंदर लिखना है जी, कैपिटल के अंदर लिखना है। वैन 1 इसका नाम रखेंगे और दूसरी वाली का आप वैन 2 रखेंगे जी। ठीक है जी, ये 2 चीज़ें आपने इनका सिर्फ नाम चेंज करना है। वापस आते हैं जी अपने स्क्रिप्ट में। ये 2 वैन का स्क्रिप्ट है जी। ये आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे सारा का सारा ये मिल जाएगा जी आपको। अच्छा, मेरे पास जो इस वक्त जो राउटर लगे हुए हैं DSL राउटर लगे हुए हैं, एक का जो कह लें DSL राउटर का जो IP एड्रेस है वो 10.1 है और दूसरे का क्या है जी वो 11.1 है। अगर आपके पास ये 10.1 और 11.1 नहीं है, यहाँ पर 1.1 है और 10.1 है, तो फिर आप क्या करेंगे वैन 1 को रीनेम कर लेंगे। यहाँ पर इसके IP एड्रेस को 10 की जगह पे 1 लिख लेंगे। इसी तरीके से आप नीचे जाकर स्क्रिप्ट के नीचे आप क्या काम करेंगे जनाब, आप यहाँ पर भी ये 10 की जगह पर यहाँ पर क्या कर देंगे 1 और इसके जो गेटवे हैं यहाँ पर भी 10 की जगह पर आपने 1 कर देना है और यहाँ पर भी आपने ये कर देना है। ठीक है जी, फिलहाल मेरे पास 2 ही हैं और इसमें अगर आपने अपनी मर्जी से ये वैन का लैन का कोई भी IP एड्रेस देना है, ये मैं लाइन को या इंटरनेट जहाँ से मैं आउट करता हूँ इसको IP एड्रेस मैं ये दे रहा हूँ। अगर फर्ज करें कि आप इसको IP एड्रेस अपनी मर्जी से कोई देना चाहते हैं तो इसको कॉपी करें, एडिट में चले जाएं और उसमें रिप्लेस में चले जाएं और इसको अपनी मर्जी से कोई भी IP एड्रेस दे दें। मैं कहता हूँ 192.168.88.0। ठीक है जी, ये वाला मैं कर लेता हूँ और ये सारा का सारा जब आप रीनेम करेंगे वो ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट के अंदर वो रीनेम हो जाएगा। लेकिन अब आप वैन को किस IP लाइन को जो IP एड्रेस देंगे वो ये देंगे। तो हम वापस चले जाते हैं जी, यहाँ पर एड्रेसेस में IP एड्रेसेस वैन को जो IP एड्रेस आपने देना है 192.168.10.7 दे देते हैं /24। ये वैन हो गया क्योंकि 10.1 वाली मेरे पास DSL राउटर लगा हुआ है तो मैं उसी का एक IP एड्रेस ले लेता हूँ, अप्लाई एंड ओके। ये सारी की सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पहले भी आती हैं। 192.168.11.7/24 यहाँ पर हम क्या सेलेक्ट कर लेंगे वैन 2। ओके हो गया। इसके बाद जी एक IP एड्रेस आप किसको दे देंगे जी अपने, जिससे आपने इंटरनेट को आउट करना है 192.168 हमने वहाँ पर 88 दिया था 88.1/24। यहाँ से आप जिस लैन से आउट करना चाहते हैं, मैं ईथर 3 से आउट कर रहा हूँ, इसको अप्लाई एंड ओके कर देते हैं जी। ये 3 काम किए जी हमने, 2-3 काम किए हैं। क्या काम किया है, इंटरफेस में जाकर हमने सबसे पहले इसका रीनेम किया है जी। ठीक है, वैन 1 वैन 2, लेकिन करना कैपिटल के अंदर है। दूसरा काम मैंने क्या किया है, एड्रेस में जाकर लैन को भी एक IP एड्रेस दे दिया, लैन को भी एक IP एड्रेस दे दिया 10 11। अब आपने क्या करना है, सिंपल इस स्क्रिप्ट को जो मैंने 2 वैन वाला स्क्रिप्ट बनाया है Ctrl+A करके कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद न्यू टर्मिनल में जाना है। यहाँ पर ये मैंने रीसेट किया हुआ है तो शायद इस वजह मैंने बिल्कुल फ्रेश है राउटर बोर्ड जिसमें कोई सेटिंग नहीं है। इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पर आपने क्या कर देना है पेस्ट। इसके राउट्स और इसकी लोड बैलेंसिंग सारी की सारी हो जाएगी। IP फायरवॉल में जाके देखें, मैंगल रूल इसके सारे ऑटोमेटिकली लग गए। ठीक है जी, और इसमें नेट के अंदर भी ये 2 चीज़ें लगी हैं। ये आपकी 2 वैन की लोड बैलेंसिंग जो है वो कंप्लीट है, 100% कंप्लीट है। इसके बाद जो आपने इसमें करना है वो करें। इसमें PPPoE आप बनाना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर आप इसके अंदर हॉटस्पॉट बनाना चाहते हैं तो भी ठीक है। इससे हॉटस्पॉट और PPPoE कनेक्शन जो है वो आप बना लेते हैं। अब इस ठीक है जी, अब मैं आपको 4 वैन का स्क्रिप्ट चला के दिखाता हूँ और ये आपको 2 वैन से लेकर
10 वैन तक आपको ये स्क्रिप्ट मिलेगा जिस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर जी। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इसी को मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, इसी राउटर बोर्ड को, और सिस्टम रीसेट। ठीक है जी। अब इसके अंदर हमने स्क्रिप्ट कौन सा चलाना है जी, 4 वैन वाला जी। रीसेट होने के बाद जी इसको रिकनेक्ट करते हैं। रिकनेक्ट करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूं। अब हमने काम क्या करना है, दोबारा इंटरफेस में जाएंगे। पहले मैंने केबल लगाई हुई थी 3 वाली पोर्ट के अंदर, ईथर 3 के अंदर। अब मैंने केबल निकालकर जहां से मैंने इंटरनेट आउट करना है वो ईथर 5 के अंदर लगा दी है, क्योंकि हमने 4 वैन की लोड बैलेंसिंग करनी है। तो फिर हमें आखिरी जो इसकी पोर्ट बनती है वो ईथर 5 बनती है। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसका नाम हम चेंज कर देंगे, वैन 1 इसका नाम रखेंगे। मैंने आपको पहले भी कह दिया है कि इनको कैपिटल के अंदर रखना है, क्योंकि मेरे स्क्रिप्ट के अंदर भी ये कैपिटल है, तो सो आपको भी कैपिटल ही रखना पड़ेगा। अगर आप उस स्क्रिप्ट को रीनेम कर लेते हैं तो इसको कैपिटल की जगह पर कुछ और स्मॉल लेटर में रखते हैं, तो आप उस तरीके से इसको रीनेम कर सकते हैं जी। लो जी, मैंने इनको रीनेम कर लिया। रीनेम करने के बाद अब आप फॉर एग्जांपल हम अपने उस स्क्रिप्ट में चले जाते हैं। अब देखते हैं, अब पहली मॉडम क्या है जी, DSL राउटर 10.1, दूसरा 11.1, तीसरा 12.1 और इसके बाद जो चौथा है वो 13.1। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब इनके हम यहाँ पर रख लेते हैं इसको और IP एड्रेस दे देते हैं। सिंपल क्या करेंगे जी, एड्रेसेस और यहाँ पर IP एड्रेस आप देंगे 192.168 और उसके बाद 10.7/24 और यहाँ से नीचे इंटरफेस कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है हमने, नजर आ रहा है यार, इंटरफेस हमने सिलेक्ट किया वैन 1, अप्लाई और ओके। इसके बाद जी दूसरा जी 192.168 11.7 की जगह पर अगर आप कुछ और रखना चाहते हैं नो प्रॉब्लम, आप वो भी रख सकते हैं। इसको भी अप्लाई किया। अब इसकी हम कॉपी कर लेते हैं यार, बार बार वहाँ पर जाना पड़ता है। और 11 की जगह पर अब इसका क्या कर देंगे, हम 12 कर लेते हैं और नीचे से वैन 3 को सिलेक्ट कर लेते हैं, अप्लाई और इसकी कॉपी फिर कर लेते हैं। अब 12 की जगह पर क्या करेंगे 13 और यहाँ से हम क्या ले लेते हैं वैन 4, अप्लाई ओके, डन हो गया जी। चारों को एड्रेस मिल गया। अब एक एड्रेस जिससे हमने इंटरनेट को आउट करना है, जिसमें ये R नजर आ रहा है आपको, ये वाला ईथर 5, इससे हमने इंटरनेट को आउट करना है। इसको मैंने एड्रेस दिया है 192.168.88.1/24 और यहाँ से हम कौन सी चीज़ सेलेक्ट करेंगे, ईथर 5। ठीक है सर, इसको अप्लाई एंड ओके। ये आपने सिर्फ इतना सा काम करना है। अब चले जाते हैं हम अपने स्क्रिप्ट में। अब ये स्क्रिप्ट है मेरे पास 4 वैन का, इसका जी ये लैन का IP एड्रेस मैंने रखा हुआ है। ठीक है जी। अब आपने इस वाले को क्या करना है, Ctrl+A Ctrl+C। ठीक है, कीबोर्ड से मैंने जी किया, अगर नहीं तो ऐसे भी आप राइट क्लिक करके यहाँ पर कॉपी कर लें जी। ये चलो इस कॉपी नज़र आ जाती है। इसके बाद यहाँ पर देखें IP फायरवॉल मैंगल, ये अभी मैंने वो किया था तो पहली मैंने जब किया तो ये वाले आ जाते हैं। बल्कि ऐसा करता हूँ मैं, इनको डिलीट करता हूँ, एक दफ़ा रीस्टार्ट करता हूँ, ये फ्रेश होंगे तो फिर ज़रा इजी हो जाएगा जी। ठीक है जी। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, रिमूव करने नहीं देगा। और उसके बाद मैंगल को, ये तीनों को पकड़कर हम रिमूव करते हैं तो ये भी रिमूव नहीं करने देगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर सिस्टम में जाने के बाद रीबूट करेंगे तो ये बिल्कुल फ्रेश होकर ये ख़त्म हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे जी। अप्लाई एंड ओके। जैसे ही रीबूट होता है वापस आते हैं जी। ठीक है जी। अभी इसको 30 सेकंड लगते हैं रिमूव होने में, इतनी देर के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। अच्छा जी, इसको रिकनेक्ट करते हैं, देखते हैं कि वो डिलीट हुए हैं कि नहीं हुए। इसको बड़ा कर लेते हैं, IP फायरवॉल मैंगल, फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश हो गया जी। अच्छा जी, एड्रेसेस हमने एड्रेस इसको दे दिए सेम। अब क्या करेंगे, अब हमने सिंपल एक छोटा सा काम करना है। अभी मैंगल को देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं। ये स्क्रिप्ट को आपने राइट क्लिक किया और उसको कॉपी तो आपने ऑलरेडी किया होता। कॉपी करने के बाद न्यू टर्मिनल में जाएंगे, इसको बल्कि अब मिनिमाइज में कर देता हूँ। न्यू टर्मिनल में जाएंगे, अभी देखना मैंगल में ये खुद ही रूल लग जाएंगे। यहाँ पर आपने राइट क्लिक करके क्या करना है, पेस्ट और एंटर का बटन प्रेस कर देना है। ये सारे के सारे रूल ऑटोमेटिकली लग गए। अब ये 4 वैन की लोड बैलेंसिंग हो चुकी है। नेट में देखें ये चारों की चारों वैन मस्कुरेट हो गई हैं। अब इसके ऊपर आप जो चाहें
हॉट अच्छा, अभी जो लेटेस्ट वर्जन है इसका, उसके ऊपर हॉटस्पॉट और ट्रिपल पीओ कनेक्शन दोनों चल जाते हैं इस लोड बैलेंसिंग के ऊपर जी। ठीक है जी, ये स्क्रिप्ट है जी। अगर आपको किसी को 2 वैन से लेकर 10 वैन तक कोई भी स्क्रिप्ट चाहिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे पड़ा होगा, वहां से आप कॉपी पेस्ट कर कर इसको नोटपैड पर ओपन कर लें और अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत एडिट करके आप ये स्क्रिप्ट चला सकते हैं जी इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक चीज याद रखनी है कि आपने कोई केबल नहीं लगानी। केबल सिर्फ और सिर्फ आपने इंटरफेस में मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने केबल सिर्फ वो लगाई हुई है जिससे मैंने इंटरनेट को आउट किया हुआ है। ठीक है ना, वैन 1 2 3 एंड 4 इसके अंदर मैंने कोई केबल नहीं लगाई हुई। और आपने केबल नहीं लगानी, सिंपल आपने जिससे आप इंटरनेट आउट कर रहे हैं वहां से आपने केबल लगानी है। इसके आईपी और राउट्स में जाकर देख लेते हैं, तमाम के तमाम जो है फिलहाल वो ब्लू कलर के हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि केबल लगा दूं, मेरे पास 10.1 वाली केबल आ रही है यहाँ तक, तो वो लगा के देखते हैं देखते हैं कि इसको डिटेक्ट करता है कि नहीं करता है। जैसे ही मैं इसकी पोर्ट नंबर 1 में लगाऊंगा ना 10 वाली, तो वैन 1 के अंदर इसको देखते हैं कि एक्टिव होता है कि नहीं होता है। जैसे मैंने केबल लगाई जी, ये एक्टिव हुआ। और उसके बाद आप इसमें जो आपका दिल करता है वो आप काम शाम करें जनाब। डीएनएस वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो लगाएं, अगर कुछ और काम करना चाहते हैं इसमें हॉटस्पॉट, डीएचसीपी और ट्रिपल पीओ कनेक्शन, रेडियस सर्वर, ये सारे के सारे इस लोड बैलेंसिंग के ऊपर वर्क करेंगे जी। ठीक है जी, इसमें हम नेट को भी देख लेते हैं जी, नेट आया कि नहीं आया, पिंग चेक करके देख लेते हैं। 192.168.10.1 को चेक करते हैं जी, पिंग हो रहा है और यकीनन जी पिंग हो रहा है जी। इसका मतलब है इसके अंदर नेट आ गया है। अगर नेट को आउट भी देखना चाहते हैं तो हमारा आउट वाला कौन सा है जी, 88 वाला है, इसको भी पिंग करके चेक कर लेते हैं जी। 192.168.88.1 अब ये भी पिंग हो रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारा काम कर रहा है। अगर मेरे पास 4 इंटरनेट फिलहाल होते हैं तो मैं आपको इसका आगे भी प्रैक्टिकल करके दिखाता। फिलहाल वीडियो लंबी ना हो, ये इंशाल्लाह आपको काम देगी और आपकी ये लोड बैलेंसिंग वाला जो प्रॉब्लम है वो सारा का सारा इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको कभी इसकी ना तो पेमेंट करनी पड़ेगी, ना ही किसी को फोन शोन करके ये कहना पड़ेगा कि आपकी लोड बैलेंसिंग वो कर दे। ये स्क्रिप्ट इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन के मिल जाएंगे, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपनी दुआओं में याद रखना, अपने दोस्तों को शेयर करना, अपने दोस्तों का ख्याल रखना जी। अल्लाह हाफिज़।